हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के वो सभी क्वेश्चंस आज आपको कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज कि वूज फर्स्ट मेंबर इज ए मीथेन। तो देखिए आपने क्या बताना है कि पहला मेंबर हमारे पास मीथेन है, सेकंड और थर्ड मेंबर बताना है। तो सेकंड मेंबर हमारे पास क्या होगा, इथेन। तो इथेन का फॉर्मूला क्या रहेगा, C2H6। थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या रहेगा, इसका जो मेंबर रहेगा होमोलोगस सीरीज का वो रहेगा प्रोपेन, तो C3H8। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए प्रोपेनोन। प्रोपेनोन कौन सा ग्रुप है हमारे पास, बेसिकली बच्चों कीटोन ग्रुप है। ओन पीछे लग गया सफिक्स के अंदर, तो क्या लिखोगे, दिस इज ए कीटोन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर है, हाउ आर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होते हैं। तो क्या आंसर दोगे इस केस में कि कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयर होना दो एटम के बीच में, दिस इज कॉल्ड इज ए कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ ए कार्बन कंपाउंड्स, गिव एन एग्जांपल एंड लिस्ट इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। होमोलोगस सीरीज क्या होगी कार्बन कंपाउंड की, उसके आपने एग्जांपल बताने हैं और उसकी कोई भी आपने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स के लिए रहेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ए होमोलोगस सीरीज कि ए सीरीज ऑफ ए कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसके अंदर क्या हो, सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सिट्यूट बाय हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन। सिर्फ किसको सब्सिट्यूट करते हैं, ओनली हाइड्रोजन को कार्बन चेन के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड इज ए होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल क्या दोगे आप इसके अंदर, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल एक्सेट्रा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स। अब करेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखिए कि दे हैव ए सेम जर्नल फार्मूला। जर्नल फार्मूला क्या रहेगा इसके अंदर, यदि बात करें तो सेम रहेगा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास, दे हैव ए सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा इसके अंदर, सेम रहने वाला है। थर्ड पॉइंट हमारे पास, द डिफरेंस इन दी मोलिकुलर मास ऑफ ए 2 सक्सेसिव मेंबर, कितने का डिफरेंस आएगा इसके अंदर, 14U का हमारे पास। उसके बाद हम यदि बात करें फोर्थ पॉइंट की, द डिफरेंस इन दी मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए 2 सक्सेसिव मेंबर इज ए CS2 यूनिट, कितने का डिफरेंस आएगा, बेसिकली बच्चों 2 मेंबर के बीच में CS2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट कि दे हैव ए सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो होमोलोगस सीरीज आपने की, उसके बाद उसके एग्जांपल्स आपने पुटअप किए। करेक्टरिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम इसके अंदर क्या रहेगा, जर्नल फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी। CS2 यूनिट का 2 मेंबर के बीच में डिफरेंस रहने वाला है और डिफरेंस ऑफ ए मोलिकुलर मास कितना रहेगा, 14U का। डन हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट आर ए कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ए आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड से डिफरेंट क्यों होंगे। लिस्ट एनी 2 प्रॉपर्टी ऑफ ए कोवलेंट कंपाउंड, कोई ऐसी 2 प्रॉपर्टी बताइए कोवलेंट कंपाउंड की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि द कंपाउंड आर फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दी 2 एटम, 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन को शेयर करना, दिस इज कॉल्ड इज ए कोवलेंट कंपाउंड। उसको आप क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड या फिर कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद यदि बात करते हैं हम आयनिक कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू दी अनदर एटम, मतलब एक एटम से दूसरे एटम के अंदर कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड इज ए आयनिक कंपाउंड। उस केस में ये हमारे पास क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड। अब इसके अंदर जो बेसिकली क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन किसके बीच में, अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में, मतलब कैटायन और एनायन के बीच में। अब इसके अंदर पूछा गया कि लिस्ट द 2 प्रॉपर्टी ऑफ ए कोवलेंट कंपाउंड, की कोई 2 ऐसी प्रॉपर्टी बताइए। तो फर्स्ट हमारे पास कि दे आर ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है ऑलरेडी, कि गिव ए रीजन कि वाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म इज ए C4 पॉजिटिव कैटायन और नॉर C4 नेगेटिव एनायन but forms is a covalent compound. Also state the reason to explain why covalent compound are a bad conductor of electricity and हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इस केस में क्या बात की गई है बच्चों की, जो कार्बन हमारे पास है C4 पॉजिटिव, मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, C4 नेगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, पर ये ऐसा शो नहीं करता। तो रीजन क्या दोगे इस केस के अंदर, देखो सिंपल सी बात है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होता है। 6 के अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप क्या करोगे, 2 × 4। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड के अंदर हमारे पास 4 होंगे। अब इसका रीजन देखिए कि कार्बन कैन नॉट फॉर्म इज ए C4 पॉजिटिव कैटायन बिकॉज removal of a 4 electron from the carbon atom
वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यदि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना है इसके सेकेंड ऑर्बिट से तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू लूज ऑफ ए 4 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट क्या दोगे इसके अंदर कि कार्बन कैन नॉट फॉर्म इज ए C4 नेगेटिव एनाइन बिकॉज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस। उसके न्यूक्लियस के लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट करते हैं, ओनली 6 प्रोटॉन एंड कैन नॉट बी होल्ड ऑफ ए 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए उसके पास 10, क्योंकि 6 ऑलरेडी पहले थे उसके पास और 4 उसने और गेन कर लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बने 10 और प्रोटॉन कितने हैं उसके पास 6। तो इट मीन्स क्या है कि जो उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है, कैन नॉट बी होल्ड ऑफ ए 10 इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर ऑर्बिट। डन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर कि कार्बन एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग ए कोवलेंट बॉन्ड। जो कार्बन एटम होते हैं वो ओनली क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन किसके साथ, किसी दूसरे एटम के साथ, तो वो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन देते हैं। कि कोवलेंट बॉन्ड डू नॉट फॉर्म इज ए आयंस, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयंस की फॉर्मेशन नहीं होगी, चार्ज पार्टिकल्स नहीं होंगे, एंड देयर फॉर डू नॉट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसी के अंदर है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर ए वीक इन केस ऑफ ए कोवलेंट कंपाउंड, सो हैंस दे हैव ए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसलिए इसका क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होगा। डन हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि 2 कार्बन कंपाउंड X एंड Y हैव ए मोलिकुलर फार्मूला C4H8 एंड C5H12 रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ दीज इज ए मोस्ट लाइकली टू बी शोज ए एडिशन रिएक्शन, कौन सा एडिशन रिएक्शन शो करेगा। जस्टिफाई योर आंसर, आल्सो गिव द केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ए एडिशन रिएक्शन इन दिस केस। तो देखिए इस केस के अंदर बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं बच्चों कि जो C4H8 है हमारे पास, दिस इज ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड। वही चीज़ आ गई यहाँ पर कि C4H8 दिस इज ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड। यहाँ पर किसकी प्रेजेंस हो रही है, डबल बॉन्ड की। तो C4H8 प्लस हाइड्रोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए निकल प्लेटिनम, तो इसकी हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजिनेशन, तो हमारे पास क्या बनेगा, सैचुरेटेड, मतलब ब्यूटेन की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, व्हाट हैपन व्हेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एडेड टू ए प्रोपेनॉल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। आपने क्या करना है, बेसिकली केमिकल इक्वेशन को भी एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले क्या राइट डाउन करेंगे हम इसके अंदर, इट इज़ ए सब्सटेंस विच कैन गिव ए ऑक्सीजन टू द अदर सब्सटेंस, ये ऑक्सीजन देते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस को। तो हमारे पास जो रिएक्शन आपने राइट डाउन करनी है कि प्रोपेनॉल के अंदर आपने ये प्रोपेनॉल का फार्मूला हमारे पास CH3CH2CH2OH, दिस इज ए प्रोपेनॉल। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, एल्केलाइन KMnO4 पोटासियम परमैग्नेट, एसिडिफाइड हमारे पास पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। अब जब आपने इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो ये डायरेक्ट ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो CH3CH2 और उसके बाद C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हमारे पास OH बनेगा, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। कार्बोक्सिलिक के हम सफिक्स में क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, तो ये हमारे पास बन गया बच्चों प्रोपेनोइक एसिड। लास्ट केस उसने क्या पूछा है कि विद दी हेल्प ऑफ ए, तो हमारे पास क्या हुआ कि प्रोपेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू ए, किसके अंदर चेंज हो गया, ये प्रोपेनोइक एसिड के अंदर। प्रोपेनॉल ऑक्सीडाइज हुआ, प्रोपेनोइक एसिड के अंदर चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन के रूप में एग्जाम्स में आते हैं कि इथेनॉल को कन्वर्ट करना है आपने इथीन के अंदर। सेकेंड हमारे पास है इथेनॉल को कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड के अंदर। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपने इसके बारे में डिफरेंस भी बताना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। इथेनॉल का फार्मूला क्या है हमारे पास, CH3CH2OH, दिस इज ए इथेनॉल। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, जिसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन की फॉर्मेशन आएगी, प्लस क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड हमारे पास है इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, CH3CH2OH। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, अल्केलाइन KMnO प्लस हीट डाल देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3COH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल से क्या कन्वर्ट हो गया, ये इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन क्या होती है, ए टाइप ऑफ ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर मॉलिक्यूल कंबाइन विद ईच अदर, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म इज ए सिंगल सब्सटेंस। तो किसकी फॉर्मेशन देंगे, सिंगल सब्सटेंस की, दिस इज कॉल्ड इज ए एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, ए टाइप ऑफ ए रिएक्शन इन विच
वन टाइप ऑफ ए एटम और ए ग्रुप ऑफ ए एटम रिप्लेस अनदर एटम, जो किसको रिप्लेस करते हैं, किसी दूसरी एटम को रिप्लेस करते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे आप एडिशन रिएक्शन का, कि इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है किसकी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। सब्स्टिट्यूशन में आप क्या राइट डाउन करोगे, इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये किसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। थर्ड पॉइंट हमारे पास इसके अंदर एडिशन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ए ऑयल, और इसका एग्जांपल क्या दोगे आप, हैलोजिनेशन ऑफ ए एल्केन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल इज बर्न्ट इन एयर। सेकेंड पार्ट हमारे पास इथेनॉल इज हीटेड विद एक्सेस कंसनट्रेटेड H2SO4 एट ए 443 केल्विन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है कई बार। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ए पीस ऑफ ए सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू द इथेनॉल। तो पहला पार्ट देखिए इसके अंदर बेसिकली बच्चों इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। अब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। डायरेक्ट ही आपने रिएक्शन को लर्न करना है। सेकेंड हमारे पास इथेनॉल लेके चले, इथेनॉल को आप में क्या डाल दिए यहाँ पर, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं टेम्परेचर 443 केल्विन पर। तो इथेनॉल हमारे पास CH3CH2OH, तो हमारे पास क्या बनेगा, इथीन, मतलब डबल बॉन्ड आ जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए पीस ऑफ ए सोडियम को ड्रॉप कर रहे हैं किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, ये केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास इथेनॉल की, C2H5OH लिया, 2Na उसके अंदर डाल दिया। तो Na किसको रिप्लेस करेगा यहाँ से, हाइड्रोजन को। ये हाइड्रोजन गैस निकल गई तो हमारे पास क्या बन गया, C2H5ONa, दिस इज ए सोडियम इथोक्साइड। ये हमारे पास क्या बन गया, सोडियम इथोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज मीथेन। मीथेन क्या होती है, ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपने क्या ड्रॉ करनी है, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेम द टाइप ऑफ ए बॉन्ड फॉर्म्ड ऑन दिस कंपाउंड, कि किस टाइप के बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म्ड होंगे इस कंपाउंड के अंदर। कि वाई आर सच कंपाउंड मीन्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड पॉइंट, हैव ए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, व्हाट हैपन। तो क्या रीजन दोगे इस केस के अंदर। और इसके अंदर एक पार्ट हो रहा है हमारे पास कि व्हेन दीज कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन। तो पहला हमारे पास मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली CH4 इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फर्स्ट मेंबर ऑफ ए एल्केन सीरीज। ये क्या है, फर्स्ट मेंबर है किसका, एल्केन सीरीज का। तो मीथेन का हमारे पास ये स्ट्रक्चर रहेगा, दिस इज ए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये शेयरिंग कर रहे हैं आपस में। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज द बेसिकली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मीथेन। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी देखिए हमारे पास, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सच कंपाउंड आर ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म ए आइंस। तो ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये आइंस की फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो आइंस की फॉर्मेशन नहीं देंगे तो इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। सेकेंड पॉइंट कि दे हैव ए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, काफ़ी कम होता है। रीजन क्या दोगे इसका, ड्यू टू द वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज एटम्स। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर पूछा है लास्ट पार्ट बच्चों कि व्हेन दिस कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन। तो जैसे ही इस कंपाउंड को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट हैपन कि व्हेन X रिएक्ट विद ए हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ए निकल प्लेडियम और दे फॉर्म इज ए कंपाउंड Y। किसकी फॉर्मेशन दे दी, Y की। कि Y ऑन ए रिएक्शन विद ए क्लोरीन। आगे फर्दर जो Y कंपाउंड आपके पास मिला वो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, क्लोरीन के साथ। इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट गिव्स से किसकी फॉर्मेशन दे दी, Z की। आइडेंटिफाई XYZ, आपने आइडेंटिफाई करना है XYZ क्या होगा, कि व्हाट टाइप ऑफ ए रिएक्शन इज Y2Z। अब इस केस में देखिए सबसे पहले हमारे पास X क्या होगा कि X इज ए इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। Y हमारे पास क्या रहेगा, इथेन। और उसके बाद यदि Z की बात करें तो Z हमारे पास क्या रहेगा, क्लोरो इथेन। अब इस केस में CH2 डबल बॉन्ड CH2, X हमारे पास इथेन। अब इसकी आपने क्या करनी है, हाइड्रोजिनेशन करनी है, H2 डालना है इन दी प्रेजेंस ऑफ ए निकल और प्लेडियम की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या, यहाँ से जो डबल बॉन्ड है ये क्लीवेज होगी, बॉन्ड टूटेगा तो CH3 आ जाएगा, मतलब इथेन। तो दिस इज ए Y। अब Y की रिएक्शन किसके साथ करोगे, क्लोरीनेशन करनी है, Cl2 डालोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। तो Cl किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को। तो हमारे पास क्या बन गया, C2H5Cl प्लस HCl। तो ये हमारे पास बन गया Z। डन हो गया ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन द टर्म्स ऑफ ए आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास कि टू कंपाउंड हैव ए सेम मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O।
राइट द नेम ऑफ दीज कंपाउंड एंड देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट कि दोज कंपाउंड विच हैज़ ए सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड एज ए आइसोमर, कि जिसके अंदर सेम मोलिकुलर फार्मूला होता है और डिफरेंट उसकी स्ट्रक्चर होती है उसको हम आइसोमर कहते हैं। एंड द फिनोमिना इज नोन एज ए आइसोमेरिज्म, तो उस फिनोमिना को क्या बोलोगे आप, आइसोमेरिज्म। तो फॉर्मूला आपको क्या दे दिया यहाँ पर C3H6O दे दिया। अब इसकी दो स्ट्रक्चर बन रही है, फॉर्मूला दोनों केस के अंदर क्या रहेगा, सेम। तो पहले में हमारे पास क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, दिस इज ए प्रोपेनॉन, कार्बन 3 है तो क्या लिखोगे, प्रोपेन, और उसके बाद ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन, ये हम क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉन। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला सेम है तो दूसरी स्ट्रक्चर ये डिफरेंट आ गई, CH3 CH2 CHO, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसके पीछे क्या लगाओगे, सफिक्स में अल, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोपेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर आया था एग्जाम के अंदर, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ए बेंजीन। आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है किसका, बेंजीन का। तो सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, C6H6। तो हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर ये रहेगा, C के साथ अनदर कार्बन, एक तो डबल बॉन्ड में लगाओगे, एक बार सिंगल में, एक बार डबल में लगाना है अपने बच्चों, एक बार सिंगल में। तो 6 कार्बन को आप रिंग के अंदर इसको ऐसे डाल दोगे और एक एक हाइड्रोजन सभी कार्बन के साथ लगा दोगे। उसके बाद हमारे पास ये फर्दर इसकी एक और स्ट्रक्चर बन जाती है। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर ए पुअर कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड इसके अंदर पूछ लिया कि राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच ऑफ ए कार्बन एटम आर अरेंज इन ए रिंग, गिव द नंबर ऑफ ए सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वाई आर मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या रीजन दोगे कि कार्बन कंपाउंड आर ए कोवलेंट इन नेचर एंड डू नॉट डिसोसिएट टू फॉर्म इज ए आयंस। ये कोवलेंट नेचर में होते हैं, ये आयंस की फॉर्मेशन में डिसोसिएट नहीं होंगे, बिकॉज विच दे आर ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी। अब सेकेंड पार्ट के अंदर आ जाते हैं। सेकेंड हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इज ए सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम आर अरेंज इन दी फॉर्म ऑफ ए रिंग। किसकी फॉर्म में होगा, बेसिकली ये रिंग की फॉर्म में। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर रहेगा साइक्लोहेक्सेन का, या फिर आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। 6 कार्बन को आपने लगाया, उसके साथ दो हाइड्रोजन को आपने जोड़ दिया, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ए साइक्लोहेक्सेन। अब इसके अंदर ये पूछा गया कि हाउ मैनी इज ए कोवलेंट बॉन्ड, कितने कोवलेंट, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेसिकली बच्चों, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम सिग्मा कहते हैं। तो 1 2 3 और ये 4, ऐसे करते करते आपने टोटल गिन लेने, तो कितने बनेंगे इसके अंदर, 18 बॉन्ड बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ए इथेनॉल, कि व्हाट हैपन व्हेन इट इज हीटेड विद ए एक्सेस ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन स्टेटिंग द रोल ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4 इन दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CH3 CH2OH। अब इसको आप स्ट्रक्चर के रूप में लिख सकते हैं, C के साथ हमारे पास 3H है तो 3H डाल दिया, CH2 के साथ कितने 2H, तो 2 लगाया और एक H ग्रुप। अब इस केस में देखिए सबसे पहले हमारे पास इथीन इज फॉर्म्ड कि व्हेन इज हीटेड विद ए कंसंट्रेटेड H2SO4। जब हम इसको फर्दर इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं, टेम्परेचर हमारे पास क्या रहेगा 443 केल्विन। तो ये किस में चेंज होगा, इथीन के अंदर, मतलब यहाँ से OH और इधर से H मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गया, दिस इज ए इथीन। अब इस केस में ये पूछा गया कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है इसका क्या रोल है, दिस इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग का मतलब है रिमूवल ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस कंपाउंड। डन हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, राइट द जर्नल फॉर्मूला ऑफ ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकेंड हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए 1 हाइड्रोकार्बन ऑफ ए ईच टाइप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कि द कंपाउंड ऑफ ए कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ओनली इज नोन एज ए हाइड्रोकार्बन, कि जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। अब इसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, CnH2n+2, जिसको हम एल्केन सीरीज कहते हैं। उसके बाद यदि एल्कीन और एल्काइन की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा हमारे पास, CnH2n, और ये हमारे पास रहेगा एल्कीन का, जी ये अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट करते हैं। और यदि एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2, दिस इज एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसे कहेंगे। नेक्स्ट इसका आप देख भी सकते हो, मीथेन हमारे पास सैचुरेटेड है। इथीन की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड आ गया, या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो ये क्या बन जाता, अनसैचुरेटेड। ये हमारे पास रहेगा अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन।
एंड व्हाट इज़ इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होगी। तो इसका आंसर क्या राइट डाउन करोगे आप कि द एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है आपने, कैटलिस्ट, इज नोन एज ए हाइड्रोजीनेशन, उसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजीनेशन। अब इसकी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हमारे पास है, सबसे पहले कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज मेड टू पास थ्रू इन दी वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजन गैस को किस में से पास किया, वेजिटेबल ऑयल, मतलब हमारे पास अनसैचुरेटेड के अंदर से, कि इन दी प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट, टू चेंज ऑफ ए सॉलिड फैट ऑफ ए घी, ये किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड फैट ऑफ ए घी के अंदर। तो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल जो हमारे पास क्या रहेगा, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कार्बन, इसके अंदर आपने हाइड्रोजन डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ ए निकल प्लेटिनम के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया, सैचुरेटेड, जिसको हम क्या बोलेंगे, फैट और घी बोलेंगे। डन हो गया बच्चों ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ इज कम फॉर्म्ड, किस कम कैसे बनते हैं, कि वैन ए सोप रिएक्ट विद ए हार्ड वाटर, जब साबुन किसके साथ रिएक्ट करेगा, हार्ड वाटर के साथ, ए वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, तो क्या निकलेंगे वहाँ से, वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट निकलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए स्कम, उसको आप क्या बोलोगे, स्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्टेट द रोल ऑफ ए एल्केलाइन KMnO4 इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ ए अल्कोहल टू द कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए इस केस में हमारे पास एल्केलाइन KMnO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसकी तरह एक्ट करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, इन दी कन्वर्जन ऑफ ए एन एल्कोहल टू द कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एल्कोहल को किस में चेंज करेगा, डायरेक्ट ही कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो हमारे पास इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, इसको हम एल्कोहल भी कहते हैं। इसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन कर दी इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एल्केलाइन KMnO4, तो क्या बन गया हमारे पास, डायरेक्ट ही बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH, दिस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखिए कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X इज ए लिक्विड कि विच इज़ ऑफ्टन फ्रीज ड्यूरिंग द विंटर टाइम इन ए कोल्ड कंट्रीज, इट हैज़ ए मोलिकुलर फार्मूला, इसका मोलिकुलर फार्मूला आपको दे दिया C2H4O2, ऑन वार्निंग विद ए इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4, ए कंपाउंड Y विद ए स्वीट स्मेल इज फॉर्म। अब आइडेंटिफाई एक्स वाई, आपने क्या करना है इसके अंदर, आइडेंटिफाई करना है एक्स एंड वाई। तो बेसिकली देखो क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे दिया आपको इसके अंदर, तो ये है हमारे पास एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर देखिए सबसे